बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरम जनाब डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जनाब मियां इमरान मसूद, साहिबान स्टेज, बेहद मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मिनहाजियन और मिनहाज यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों के चलाने वाले तमाम अहबाब की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम। हाज़रीन महफ़िल, आज अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी शेखुल इस्लाम जनाब रोशन मीनार इस्लाम की तक़रीबे सालगिरह है। उनकी 71वीं सालगिरह के मौका पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहने को अभी तक उनकी उम्र 71 बरस नज़र आती है, लेकिन जनाब वाला ये वो लोग हैं जो सदियों की उम्र लेकर पैदा होते हैं। ये 71 बरस के नहीं, ये 7100 बरस के लोग हैं। ये सदियों में पैदा होते हैं, ये सालों की पैदाइश नहीं है। जनाब अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब के हवाले से डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन क़ादरी फरमा रहे थे कि उनका तकाबुल मौजूदा दौर में नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब का तकाबुल तारीख़ के उन औराक में है जहाँ बड़े बड़े मुजद्दिदीन, बड़े बड़े औलिया, बड़े इल्म व फ़ज़ल वाले लोग पैदा हुए और जिन्होंने बर्रे सग़ीर की तारीख़ में अपने नाम कई अबवाब किए। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी को हम मौजूदा दौर के अकाबरीन के साथ मिलाकर वाकई नहीं देख सकते। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी का शुमार उन बड़े लोगों में होता है जो कई कई सदियों के बाद पैदा होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंबिया की पैदाइश का सिलसिला मौकूफ़ हुआ। हमारे प्यारे नबीउल आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन सालेहीन का, मुजद्दिदीन का, औलिया का सिलसिला मतरूक नहीं हुआ। हर दौर को अपने रहनुमा की ज़रूरत होती है, हर सदी को अपने मुफक्कर की ज़रूरत होती है। ताहिरुल क़ादरी इस सदी के मुफक्कर हैं और आप और हम खुशकिस्मत हैं, हमने अपनी आँखों के सामने उन्हें परवान चढ़ते देखा है। अभी बात हो रही थी, डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन बता रहे थे, बहुत से लोगों की शहादत या गवाही पेश कर रहे थे कि जिन्होंने अल्लामा को उनकी नौजवानी से उनकी तरबियत को दर्जा बदर्जा होते हुए देखा। तो मैं समझती हूँ कि किसी खातून की गवाही बहुत बड़ी गवाही होती है। खुशकिस्मती से उस दौर में जब ये फ़हमुल कुरान किया करते थे और मैं पीटीवी पे न्यूज़ कास्टर थी, अनाउंसर थी और गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट थी, तो मुकर्रर होने की वजह से पीटीवी वाले मुझे न्यूज़ में ले गए और अनाउंसमेंट वगैरह में किया करती थी। तो मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ कि उस वक्त मुल्क में वो एक उस्ताद की हैसियत से, प्रोफेसर ताहिरुल क़ादरी की हैसियत से और फ़हमुल कुरान के एंकर की हैसियत से वो उसमें उस आलम की हैसियत से आया करते थे। उस वक्त मैं उनके प्रोग्राम की भी अनाउंसमेंट किया करती थी और उनको 22 मुसम्मा सामने देखा करती थी, उनसे मिलती भी थी। और मेकअप रूम में बहुत मर्तबा यूँ होता था कि ताहिरुल क़ादरी साहब एक नौजवान, स्याह बालों, स्याह दाढ़ी, दुबले पतले और रोशन पेशानी और बहुत दुबला पतला सा चेहरा और आँखों में एक ऐसी चमक होती थी कि पता चलता था कि ये आज का जो नौजवान है ये कल का बहुत बड़ा आलम है, ये ज़मानों को लेके चलने वाला शख्स है। ये वो लोग हैं जिनके पीछे ज़माने चलते हैं। जब वो एक एक कदम बढ़ाते हुए वो आ रहे होते थे तो हम सामने उनके इस्तकबाल के लिए सारे खड़े होते थे। तो मैंने जवानी में इतनी पाकीज़ा निगाह किसी की नहीं देखी। एक मर्तबा वो आके बैठे, वो माहौल ऐसा होता था कि वो गाज़ा और रुखसार और हुस्न मस्ती और अदाकाराएँ और वहाँ गुलकाराएँ और बेतहाशा क्रीम्ड लोग वहाँ पे मौजूद होते थे और अल्लामा बिल्कुल नज़रें झुकाए हुए आते थे और अपने सुखन की महफ़िल लगा कर
और लोगों को दरसो तदरीस देकर, मशवरे देकर और बड़े एतमाद के साथ उसी अपनी शर्मीली मुस्कुराहट और नज़र के साथ वो लौट जाया करते थे। तो मैंने एक मर्तबा उन्हें ये कहा, मैंने कहा कि मैं आपके एजाज़ में एक शेर मुझे याद आता है, तो मैं उन्होंने नज़र झुकाई के बताइए, तो मैंने वो पढ़ा कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी। और वाकई मुझे इतनी खुशी होती है, मेरी ज़िंदगी की जो चंद खुशियाँ हैं उसमें ये सर फहरिस्त है कि मैंने ताहिरुल कादरी साहब को दर्जा ब दर्जा, रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए शजर की मानंद देखा। मैंने कभी किसी को इतनी इस तरह से ज़हनी, रूहानी, फ़िक्री और नज़रिया के तौर पर इतनी तरक्की करते नहीं देखा। उनके अंदर कितने मदारज थे जो उनकी नौजवानी में नज़र आते थे। और अब आप देखिए कि एक जो मगरिब का प्रोपेगेंडा, और एक हिंदुस्तान में जब गई थी तो वहाँ पे बहुत प्रोपेगेंडा था कि हमारी औरतें शायद जो हैं वो बड़ी कैद हैं और हमारी औरतों को बहुत पाबंद रखा जाता है, और उन्हें कुछ हमारे इसमें बदकिस्मती ये कि हमारी औरत मार्च वालों ने एक गलत तासुर उसमें पेश किया। मैंने वहाँ जाके उनकी तस्हीह की। मैंने कहा हमारी इस्लाम में ख़वातीन को इतना सरे फहरिस्त रखा जाता है, इतनी अहमियत दी जाती है, आप सोच नहीं सकती। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने ख़वातीन की एक ऐसी ज़हीन व फ़तीन बाएतमाद, मैं समझती हूँ फ़ौज नहीं कहना चाहिए, एक लश्कर तैयार किया। ये हमारे सामने बैठी हुई हैं कि इन्हें आप कहीं खड़ा कर दो, 6 महीने खड़ा कर दो, साल खड़ा कर दो, इनके आगे कोई बड़ी से बड़ी फ़ौज नहीं ठहर सकती। और ऐसी कोई जगह नहीं, कोई तकरीब नहीं जहाँ ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं। फिर उनकी दरस व तदरीस के मैदान में उनकी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो हम पे रुजत पसंद होने का ताना दिया जाता था कि हमारे मदरसों को निशाना बनाया जाता था, उन्होंने तमाम कंप्यूटराइज्ड करके और नए अलूम व फ़नून के साथ मरबूत करके, मुंतबिक करके हमारे मदरसों को, हमारी तालीम गाहों को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लॉ कॉलेजेस बनाए, मिनहाज यूनिवर्सिटी बनाई, दीगर तालीमी इदारे बनाए, और लोगों ने देखा। मेरी जो वाबस्तगी ज़्यादा मिनहाजुल कुरान से हुई कि जब यहाँ पे गोलियों वाला सानहा हुआ तब मैं उसी वक्त आई, और उसके बाद हमेशा मैं यहाँ आती रही। उसके बावजूद अल्लामा साहब ने कानून का रास्ता नहीं छोड़ा कि वो शुरू से कानून के आदमी हैं। हालांकि जितनी बड़ी फोर्स, जितनी बड़ी फ़िदाइन की ताकत, आशिकीन की ताकत अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के साथ है, वो चाहते तो वो बहुत बड़ा इंतशार पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाने दिया अपने लोगों को। उन्होंने इंतशार का रास्ता नहीं इख्तियार करने दिया, बल्कि मुतज़ाद इसके बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसेस कराई, बैनुल मसालिक मरबूत किया, हम आहंगी पैदा की। ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी रियासत है। उन्होंने मज़ाहिब के दरमियान नफ़रत नहीं पैदा होने दी। मज़ाहिब के दरमियान एक अमली नमूना है उनका कि उन्होंने तमाम मज़ाहिब को एक स्टेज पे इकट्ठा बिठाया, तमाम मसालों को इकट्ठा बिठाया, अहले तशी के और अहले सुन्नत के दरमियान फासले को कम किया, कभी भी इंतहा पसंदी की बात नहीं की, ख़वातीन के मकाम का बड़ा ख्याल रखा। किताबों की तसानीफ़ का तो शुमार कोई नहीं। उनकी ज़िंदगी का 71वां बरस है, अल्लाह करे 171 बरस हो ताकि हमें बहुत सी तसानीफ़ मिलें। उन्होंने 5000 मौज़ूआत पर मबनी इंसाइक्लोपीडिया, एक मोजज़ा, एक ऐसी किताब उन्होंने, इतने वॉल्यूम है उसके, 8 वॉल्यूम है। उसके अलावा अभी 13,000 शायद उनकी अहादीस की मुरतब करे। तो वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ मुझे इतनी ज़िंदगी मिले कि मैं इस काम को, हालांकि वो उन्होंने बता दिया था कि वो सियासत में कितने बड़े कामयाब हो सकते थे, लेकिन उनका मतमा नज़र और लोगों की उनसे वाबस्ता उम्मीदें यही कहती हैं कि वो इल्म व फ़न में अपने मर्तबे को, अपने इल्म को, अपने नॉलेज को वो हम तक मुंतकिल करें। उस काम के लिए वो अपनी ज़ात को बचा के, हालांकि लाहौर में रहने वाले लोग कहीं भी रहना पसंद नहीं करते, तो उन्हें बैरून मुल्क भी रहना पड़ता है। वो चाहते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तसानीफ़ को दे सकें। मैं उनकी दुआ करती हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र अता करे, ताकि वो हमारे लिए बहुत सारा इल्म, बहुत सारा नॉलेज, हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो इतना कुछ लिख जाएं कि जिसके लिए कहा जाता है
बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर पिया कोई होर। ये सदियों की उम्र लिए हुए लोग, उनके लिए ये भी कहती हूँ, तेरे फ़र्क़ नाज पे ताज है, मेरे दोषे गम पे गलीम है। तेरी दास्तां भी अजीम है, मेरी दास्तां भी अजीम है। और ये कि रुख से नकाब उठा कि बड़ी देर हो गई, माहौल को तलावत कुरान किए हुए जनाब ताहिरुल कादरी साहब, आपको सालगिरह मुबारक।